हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक डिजिटल सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025। दोस्तों, इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, हमें अच्छे से रीड कर लेना है। इसमें क्या क्या जानकारी लग रही है उसके बारे में हमें यहाँ पर सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसमें पोस्ट वाइज कितना पेमेंट लग रहा है वो सारी जानकारी इसमें हमें देखने को मिल जाएगी, और इसी के साथ इसमें कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन हमें अच्छे से रीड कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको शुरू से बताता हूँ इसका नोटिफिकेशन कैसे देखना है और फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उस पर हमें टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट टाइप करने के बाद हमें सरकारी रिजल्ट की मेन वेबसाइट देखने को मिलेगा। इस पर हमें क्लिक कर देना है। सरकार रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम सरकार रिजल्ट के मेन पेज पर आ जाएंगे, जिसमें हमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे हमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, SSC, CPO ये सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। हमें लेटेस्ट जॉब में देखना है, नीचे स्क्रॉल करना है। EMRS कहाँ लिखा है वो हमें देख लेना है। यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो हमें व्यू मोड पर क्लिक कर देना है। व्यू मोड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। अगर हमें EMRS नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ से सर्च कर लेंगे EMRS। इतना लिखने के बाद हमें सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग वाली जो पोस्ट है दोस्तों हमें देखने को मिल जाएगी। इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग वेरियल पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 इसके मेन पेज पर आ जाएंगे, जिसमें हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स। तो दोस्तों, इसका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है 19 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है। इसकी जो लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025 है। इधर की साइड हमें एप्लीकेशन फ़ीस, जो फीस लग रही है दोस्तों वैकेंसीज वाइज, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। किस कैटेगरी में कितना पेमेंट लग रहा है तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, टोटल पोस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी 7267 पोस्ट दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ पे पोस्ट के बारे में भी देखने को मिल जाता है, कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। तो ये सारी जानकारी भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हमें नीचे स्क्रॉल करके सीधा लास्ट में आ जाना है। लास्ट में हमें देखने को मिलता है चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हम यहाँ से रीड कर सकते हैं, ओपन करके अच्छे से हमें देख लेना है। उसके बाद ही हम फॉर्म को अप्लाई करें। तो दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन, इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे। हमारा जो फॉर्म है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025। तो दोस्तों, इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें 3 स्टेप देखने को मिलेगा। स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ। हमें पहले सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन हो गया है तो हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ी, पेमेंट। तो 3 स्टेप में हमें इसका फॉर्म अप्लाई करने को देखने को मिल जाता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसमें हमें जो पेमेंट लग रहा है, कौन सी पोस्ट में कितना पेमेंट लग रहा है यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। हमें इसमें सबसे पहले स्टेप 1 यानी हमारा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। तो हमें लास्ट में आ जाना है। लास्ट में हमें इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर पर्सनल यानी बेसिक डिटेल भरना रहेगा हमारे 1 टाइम OTR के लिए। तो यहाँ पर हमारा कैंडिडेट नेम यानी हमें यहाँ पर नाम फिल कर देना है। नाम फिल करने के बाद फादर नेम फिल कर देना है, मदर नेम फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। जो जेंडर है मेल या फीमेल वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिटी टाइप में हमें क्या लगाना है, पैन कार्ड लगाना है, पासपोर्ट लगाना है, वोटर ID या फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफी। हमें आधार कार्ड लगाना है तो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो हम जिस भी चीज़ को लगा रहे हैं पैन कार्ड को, तो वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद कंफर्म पर्सनल डिटेल, जो हमने ऊपर सारी डिटेल फिल करी है उसी को हमें वापस से सेम डिटेल फिल कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस, दोस्तों हमारा जो एड्रेस है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। जो हमारी कंट्री यानी हमारी इंडिया यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेट, जो हमारा स्टेट है उसे हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो पिन कोड है दोस्तों वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो दोस्तों ये जो एड्रेस है मैंने डेमो पर्पज़ के लिए आपको फिल करके बताया है, आप अच्छे से यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो फिल करें। उसके बाद हमें नीचे ईमेल एड्रेस देखने को मिलेगा। हमारी जो ईमेल आईडी है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। कन्फर्म यानी फिर से हमें ईमेल आईडी जो है दोबारा से फिल कर देना है। मोबाइल नंबर हमारा यहाँ पे फिल कर देना है। वापस से हमारा जो मोबाइल नंबर है
वापस से हमें फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो परमानेंट एड्रेस है, हमें अगर ऊपर का एड्रेस सेम रखना है तो इस बॉक्स पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो एड्रेस है वो सेम हो जाएगा। लास्ट में हमें देखने को मिलेगा पासवर्ड। तो यहाँ से हमारा जो पासवर्ड है दोस्तों वो हमें यहाँ से पासवर्ड बना लेना है। तो जो भी हमें पासवर्ड बनाना है वो अच्छे से हमारा नाम भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक पासवर्ड नॉर्मली बता रहा हूँ बना के। दोस्तों ये पासवर्ड मैंने एक डेमो पर्पज़ के लिए बनाया है, आप अपना पासवर्ड अच्छे से बनाएं और हम पासवर्ड को यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसा हमें पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद हमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम नॉर्मली पासवर्ड भूल जाएं तो उसको रिकवर करने के लिए कुछ भी यहाँ से रख सकते हैं। तो दोस्तों ये करने के बाद हमें जो कैप्चा कोड दिया गया है वो कैप्चा कोड हमें यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारी सारी डिटेल फिल हो जाएगी। हमारा नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब सही है तो हमें इन बॉक्स पर टिक कर देना है। अगर एडिट करना है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है और OTP वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे वेरीफाई करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। नीचे हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, उसी के नीचे हमें ईमेल आईडी देखने को मिलेगी, जो कि ईमेल आईडी अभी हमारी वेरीफाई नहीं हुई है। इसे हम बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं, अगर इसे पहले करना चाहते हैं तो पहले भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमने जो ईमेल आईडी फिल करी थी उस पर OTP भेज दिया गया है, वो OTP हमें यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया है दोस्तों। उसके बाद हमें कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारी जो प्रोफाइल है 4 स्टेप में हमें फिल करना रहेगा। तो हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। पर्सनल डिटेल ये हमें फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड फिल करना है और प्रोफाइल सबमिशन। तो दोस्तों ये 4 स्टेप हमें देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल स्टेप है दोस्तों, आप घर बैठे आसानी से मोबाइल से फिल कर सकते हैं। तो हमें पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे जो ऊपर की डिटेल है, नाम डिटेल सब हमें ऊपर से हो जाएगा। हमें नीचे यहाँ से स्टार्ट करना है नेशनलिटी, यानी हमारे यहाँ से सिटीजन इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अगर हम डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के हैं तो हमें यहाँ से यस या नो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। कैटेगरी जो दोस्तों हमारी कैटेगरी है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कन्फर्म कैटेगरी, हमारी कैटेगरी फिर से हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम PH कैटेगरी में आते हैं तो हमें यस या नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आर यू पर्सनल विद डिसेबल, अगर हम इसमें आते हैं तो हमें यस या नो कर देना है। एक्स सर्विसमैन, अगर हम एक्स सर्विसमैन हैं तो हमें यहाँ से यस या नो कर देना है। अगर दोस्तों हमारे पास 3 ईयर का कंटिन्यू सर्विस में है तो हम यहाँ से यस या नो कर देंगे। सर्विंग, अगर हम कोई सर्विसेज में हैं, EMRS एम्प्लॉय हैं या फिर परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो दोस्तों हमें सिलेक्ट कर लेना है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों डू यू हैव एनी पेंडिंग क्रिमिनल कोर्ट केस, कुछ भी अगर दोस्तों अगर हमारा चल रहा है तो हमें यहाँ से यस कर देना है। वैसे दोस्तों नहीं चल रहा है तो हमें नो बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ये बेसिक डिटेल है, आपको इसको अच्छे से फिल कर देना है। हमारा मैरिटल स्टेटस, हम मैरिड हैं या सिंगल है, वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें जो कैप्चा कोड दिया गया है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो दोस्तों ये सारी बेसिक डिटेल हमें फिल कर देना है। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो दोस्तों हमारा जो फ़ोटो है वो हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। जो सिग्नेचर है ब्लैक पेन से हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। इनकी जो साइज़ है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 200 KB तक हम इसको लगा सकते हैं। और जो सिग्नेचर है वो हम 10 से 50 KB के अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे, हमारा फ़ोटो हमें सिलेक्ट कर लेना है और फ़ोटो को हमें लगा देना है। ऐसे ही हम सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो प्रीव्यू सेक्शन है अच्छे से हमें चेक कर लेना है। चेक करने के बाद हमारा नाम, फादर नेम सब कुछ सही है तो दोस्तों हमें सब पर क्लिक कर देना है। इन बॉक्स पर टिक कर देना है। उसके बाद हमें इस बॉक्स पर टिक कर देना है और फाइनल प्रोफाइल सबमिशन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है रजिस्ट्रेशन का पार्ट था वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो हमें नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारी जो पोस्ट है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। हमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो हमें सारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो हमें PGT के लिए अप्लाई करना है या फिर नॉन TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर TGT टीचर के लिए अप्लाई करना है।
तो जिस भी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं उस पर हमें अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है, जिस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हम नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इस पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हॉस्टल वार्ड के लिए या फिर जूनियर या फिर लैब अटेंडेंट्स, फीमेल स्टाफ नर्स या फिर अकाउंटेंट, जिस भी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, एक पोस्ट के लिए 2 पोस्ट के लिए, उस पर हमें क्लिक कर देना है। एक पोस्ट पर हम क्लिक करते हैं, नीचे हमें देखने को मिलेगा डू यू प्रोसेस मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट्स इंग्लिश टाइपिंग। तो दोस्तों हमारी इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए, हमें यहाँ से यस कर देना है। टाइपिंग का मीडियम क्या रखना है हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद हमें कैप्चा कोड जो दिया गया है उसे हमें यहाँ पर फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारी यहाँ पे एजुकेशन की डिटेल फिल कर देना है। तो यहाँ पे पूछा गया है 10th की डिटेल लग रही है दोस्तों, फिर 10th पास है तो हमें यहाँ से पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। 10th का जो बोर्ड है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 10th में हमें कोर्स के बारे में पूछा गया है, अगर 10th हमारी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा से करी है तो हमें ये सिलेक्ट कर लेना है, अगर 10th सीनियर सेकेंडरी इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारी जो 10th की पासिंग ईयर वो सिलेक्ट कर देना है, जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको एक डेमो पर्पस शो कर रहा हूँ, आपको सारी जानकारी अच्छे से फिल करना है। दोस्तों हम रिजल्ट मोड यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे और टोटल जो मार्क्स आए 10th में वो फिल कर देना है, ऑप्टेन कितने मिले वो फिल कर देना। परसेंटेज है वो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी। इसी तरह दोस्तों हमें 12th की डिटेल है वो फिल कर देना है, 12th पासिंग ईयर फिल कर देना है। MP बोर्ड जो बोर्ड है हमारा वो हमें फिल कर देना है, मैंने आपको ये डेमो पर्पस के लिए शो करा है। 12th का हमारा कोर्स है, स्ट्रीम है, वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। 12th हमारी अगर साइंस स्ट्रीम से है तो हमें यहाँ पे साइंस के साथ सिलेक्ट कर लेना है, अगर सीनियर सेकेंडरी नॉर्मल है तो हमें यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों रिजल्ट मोड, तो परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना है और जो टोटल ऑप्टेन मार्क्स है वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है और जो परसेंटेज है वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन डिटेल हमें फिल कर देना है। इसी तरह हमारा ग्रेजुएशन का हमें सारी जानकारी फिल कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हम लास्ट में आ जाएंगे प्रीव्यू सेक्शन पर। हमें यहाँ से अच्छे से पूरा फॉर्म चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अप्लाई पर और इस पर हमें दोनों पर टिक कर देना है। आई एग्री वाले पर टिक कर देना है। फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन, यानी हमारा जो फॉर्म है यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाएगा, हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा। हमें फ़ीस पेमेंट यानी कि फ़ीस पेमेंट करना रहेगा, बाकी हमारा जो फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है। अगर फॉर्म में हमें कुछ गलत लग रहा है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं और मान लीजिए इसमें हमें पोस्ट और ऐड करना है तो हम अनदर पोस्ट इस पर हम क्लिक करेंगे तो और पोस्ट हम ऐड कर सकते हैं, या फिर ये वाला फॉर्म हम सबमिट कर देंगे उसके बाद भी हम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट वाली पोस्ट के लिए। तो हमें यहाँ से पे यानी कि यहाँ से फीस पेमेंट करना है तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों पेमेंट का मोड हमारा ओपन हो जाएगा। हम ऑनलाइन पेमेंट पर इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों एनी डेबिट इस पर हमें क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। हमें किस से पेमेंट करना है, कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से, UPI से या फिर QR से, जिससे भी हमें करना है उस पर हम क्लिक कर देंगे। QR से करना है, QR पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने QR कोड ओपन हो जाएगा, हमें QR कोड पर पेमेंट कर देना है। उसके बाद हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको EMRS का फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों चैनल को। आपको इसी तरह हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो से संबंध में कुछ भी जानकारी पूछना है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।